आज मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हब आपके लिए एक और धमाकेदार बिजनेस स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं। क्या आप भी दिन रात मेहनत करते हो और यही सोचते रहते हो कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके यहाँ पर तो कस्टमर्स की दिन भर लाइन ही लगी रहती है, लेकिन मेरे यहाँ पर तो मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन फिर भी बिजनेस में सफलता मिल ही नहीं रही। और क्या यही सोच कर आप भी बहुत परेशान हो चुके हो? तो फ्रेंड्स, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हब आज आपको एक ऐसी ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताने वाले हैं कि जिसको अगर आपने ढंग से समझ लिया और अपने बिजनेस में अपना लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। फिर चाहे आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, इतने कस्टमर्स आपके आने लगेंगे कि आप उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक जो छोटी सी कंपनी जियो, जो उस टाइम पर बिल्कुल नई स्टार्ट हुई थी, कैसे उसने स्टार्टिंग से ही इतना बड़ा अपना मार्केट सेट कर लिया और लॉन्च होते ही थोड़े से समय में ही कैसे उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। उस टाइम की जो बड़ी कंपनियां थी उनको भी उसने परास्त कर दिया। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट को मिस मत करना अगर आपको ये समझना। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना शर्मा एंड वी अगेन वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हब। और जैसा कि आप सब जानते हो कि ये एक ऐसा हब है जहां पर फैशन से रिलेटेड कैटेगरीज में आपको ऑलमोस्ट सभी आइटम्स मिलते हैं, वो भी मार्केट की सबसे लो प्राइस में। तो हम आपको जियो कंपनी की सफलता का राज बताते हैं और इसी में आपकी सफलता का राज छिपा हुआ है। तो गौर से सुनना। देखो, मुकेश अंबानी जी इतने माइंडेड व्यक्ति थे कि कंपनी स्टार्ट करने से पहले ही वो ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो नॉर्मली मार्केट में उतरेंगे एज अ स्टार्टअप कंपनी तो उन्हें इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जो कंपनियां 20-20, 30-30 सालों से बिजनेस कर रही हैं, जो धुरंधर कंपनियां हैं, उनको तो मार्केट में उतरते ही जियो जो छोटी सी कंपनी है वो कैसे परास्त कर सकती है। मुकेश अंबानी जी ने क्या किया कि उन्होंने मार्केट को समझा। वो हिंदुस्तान की नस को जानते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान की ही जमीन से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों की नस को पकड़ा। वो ये अच्छी तरीके से जानते थे कि हिंदुस्तानी लोगों की नस में यही आदत बसी हुई है कि इन लोगों को अगर कहीं फ्री का मिले ना तो ये उस सब चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितनी भी लंबी लाइनों में लग सकते हैं। और तो छोड़ो, अगर कहीं फ्री का इनको पैसा मिले ना तो ये अपने माता पिता तक को छोड़ सकते हैं। तो यही चीज मुकेश अंबानी जी ने अच्छी तरह से समझी और बस इसी चीज को उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में लागू कर दिया। और इसको समझते हुए उन्होंने जियो कंपनी लॉन्च की और लॉन्च करते ही उन्होंने जियो की जो सिम थी उसको फ्री में बांटना शुरू कर दिया। आप सोचिए, उन्होंने मतलब मेहनत का काम नहीं किया, उन्होंने भर के पैसा इन्वेस्ट किया। इसके साथ में उसमें 3 महीने का डेटा और फ्री किया। अब तो जो लोग थे वो तो जियो की सिमें लेने के लिए लंबी लाइनों में लगने लगे, क्योंकि लोगों को तो फ्री का ही चाहिए। अब हालांकि उनमें कई लोग ऐसे भी थे जो कि ये सोचते थे कि भाई नई कंपनी है, पता नहीं कैसी कंपनी होगी, कैसी सिम होगी, क्योंकि उस टाइम पर तो जो BSNL हुई, एयरटेल हुई, वोडाफोन हुई, इन कंपनियों की सिम लोग यूज किया करते थे। तो जियो तो उस टाइम नई थी। लेकिन फिर लोगों ने ये सोचा कि अपना क्या जा रहा है, अपन को तो फ्री में मिल रही है, यूज करेंगे 3 महीने और फिर फेंक देंगे, नहीं सही चली तो इस चीज को सोच करके सब लोगों ने जियो की ही सिम लेना शुरू कर दिया। अब जो बड़ी कंपनियां थी वो तो सोच में पड़ गई, ये कर क्या रहा है, ये खुद तो नुकसान झेल ही रहा है जियो, और साथ में हमें भी ले डूबेगा कि हमारा जो मार्केट है वो तो टूटता जा रहा है। तो उन कंपनियों ने क्या किया कि उन्होंने भी धीरे जो अपने डेटा की प्राइसेस थी वो कम करना चालू किया। अब हालांकि उससे होने वाला तो कुछ था नहीं, क्योंकि जब जियो कंपनी फ्री में ही बांट रही है तो लोगों का फ्री का मिल रहा है तो वो क्यों पैसा देंगे। सबने जो है उनकी जो अदर कंपनीज की सिम थी वो भी जियो में ही पोर्ट करवा ली और देख लो कि घर जियो हो गया। ये देख लो आपकी हिंदुस्तान के 80% घरों में जियो हो गया। जियो ने सब कॉम्पिटिटर्स को फेल कर दिया और मार्केट में फिर कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं बचा। तो फिर वही जियो ने प्राइसेस लेनी चालू कर दी अपनी सिम के लिए, और धीरे करके जो डेटा की प्राइसेस थी, कॉस्ट थी, वो भी बढ़ाते गए वो। और वही जो है अच्छा खासा उन्होंने मार्केट तो बना ही लिया था और वही कंपनी जो है इतनी बड़ी बन गई, देख लो। तो ये थी जियो की सक्सेस स्टोरी और उनका बिजनेस प्लान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो कंपनी थी और हम तो ठहरे व्यापारी, तो हमारा उनसे क्या ताल्लुक बनता है, हमारे बिजनेस में कैसे काम आएगी। तो वो हम आपको बताते हैं। अगर आप दूसरे नजरिए से देखो ना तो ये हमारे बिजनेस में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देगी अगर इसे अपना लेंगे। अब देखो, हमारे पास में तो इतना पैसा है नहीं कि हम फ्री में ही बांटने लग जाए सामान को, वो तो चीज पॉसिबल है नहीं। तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस में, वो आप सुनिए।
कि आपको क्या करना है कि आपकी जो प्राइस है वो ऐसी रखिए कि आसपास के मार्केट में आपकी ही प्राइस सबसे लो हो। अपने मार्जिन को बिल्कुल लो रखिए। और तो छोड़ो, अगर कोई कस्टमर आए ना और वो आपको लगता है कि वो लौट कर जा रहा है तो आप उसको हाई रेट में तक दे दीजिए। हालांकि आपको लगेगा कि ये लो मार्जिन से मेरा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट जा रहा है, कमाई तो कुछ हो नहीं रही है, इतना सारा पैसा नुकसान नहीं हो जाए, वो चीज आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन आगे चलकर आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो कैसे, वो समझिए। कि जैसे मान लो आपके पास में ही कोई शॉप है, उस पर मतलब बहुत पुरानी शॉप है, उस पर कस्टमर्स आते हैं खूब सारे। अब उनमें से कई कस्टमर्स तो ऐसे होंगे कि उनकी आदत होगी कि भाई जगह जगह ट्राई कर ले कि ये भी नई दुकान खुली है, इस पे भी ट्राई करे कैसी क्या सामान मिलता है, किस रेट में मिलता है। तो वो आएंगे आपकी शॉप पर। अब आपकी शॉप पर आएंगे, प्राइस पूछेंगे तो उनको लो लगेगी प्राइस, तो वो आपसे खरीदेंगे और एक बार खरीदेंगे तो फिर वो हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाएंगे। अब ऐसे मान लो धीरे धीरे करके आपके खूब कस्टमर्स जुड़ जाएंगे, आपकी भीड़ लगने लगेगी। और अब जो कस्टमर्स उस दुकान पर अभी भी जाते हैं ना, वो भी ये सोचेंगे कि इस शॉप पर इतनी भीड़ लगती है, आखिर इस शॉप में ऐसा है क्या, एक बार चलकर तो देखें। तो वो भी आपकी शॉप पर आएंगे। अब वो आपके प्राइसेस पूछेंगे तो उनको भी लगेगा कि भाई वहाँ पर तो हम इतनी प्राइस में ये सामान खरीदते हैं और ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर लो प्राइस में मिल रहा है, तो वो आपकी शॉप से परचेज करेंगे और हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ना, जो मार्जिन आपको उस टाइम पर बहुत कम लग रहा था, वो ही आगे चलकर इतना बढ़ जाएगा कि आपकी इनकम कब बढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से अगर आप ये जो स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि देखो, सच्चाई ही यही है कि पहले के जमाने में क्या था कि जब लोग शॉप पर जाते थे तो वो शॉपकीपर को यही कहते थे कि प्रोडक्ट ऐसा दिखाओ कि सस्ता हो, सुंदर हो और टिकाऊ हो। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया है कि लोग शॉप पर जाते ही कहते हैं कि कुछ सस्ता सा दिखा दो। तो लोगों की सोच ही जब वो बन चुकी है, तो आप अपना मार्जिन लो रखो, समय के हिसाब से चलो और बिजनेस में सफलता पाओ। यही मूल मंत्र है और यही सच्चाई है कि आज के समय में लोगों को लो प्राइस में ही प्रोडक्ट चाहिए। तो ये आज की बिजनेस स्ट्रेटेजी थी। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट्स में आप अपने ओपिनियन के तौर पर लिखिए। और ऐसे ही और बिजनेस स्ट्रेटेजीज और मोटिवेशन के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मोहित फैंसी एंड क्लोथिंग हब ही एक मात्र ऐसा हब है जो कि प्रोडक्ट्स दिखाने के साथ साथ में मोटिवेशन के वीडियोस भी बनाते हैं, जिससे कि हमारे जो व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं वो भी अपने बिजनेस में सफल हो सके। तो आपको अगर ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक यू वेरी मच।